दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेनाम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बात करने जा रहे हैं आज सुबह हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में होने वाले उस एनकाउंटर के ताल्लुक़ से जिसमें एक राउडी शीटर या हिस्ट्री शीटर या यूँ कहिए कि टेररिस्ट को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले शख्स का नाम विकास दुबे है और ये शख्स पिछले 20 सालों से उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाया हुआ था। इसके साए में कई ऐसे सरगना भी पले बड़े हैं, ऐसे कई सियासतदान आगे आए हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में फैले हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ऐवान में पहुँचे हुए हैं और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी इसके मातहत आने वाले कई सियासी रहनुमा पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस सरगना को मारना या फिर इसका ख़ात्मा करना माशरे के लिए, समाज के लिए बेहद ज़रूरी था, लेकिन जिस तरह से इसका ख़ात्मा किया गया है वो ख़ात्मा अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए है कि इसके क़त्ल की वजह से हमें अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि विकास दुबे के पुष्पनाही करने वाले, विकास दुबे का सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे और किसकी सरपरस्ती में, किसकी रहनुमाई में ये सब काम कर रहा था, ये जानना पूरे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी था, पुलिस के लिए ज़रूरी था, आइन के लिए ज़रूरी था। लेकिन इसकी मौत के साथ ही कई सारे राज दब चुके हैं और शायद ही ये राज कभी मंजर आम पर आते। यकीनन विकास दुबे को ये भी यकीन रहा होगा कि इसका एनकाउंटर ज़रूर होगा, पुलिस इसे ले जाकर अदालत के हवाले तो नहीं करेगी बल्कि इसे रास्ते में ही मार देगी। अगर वो मरने से पहले या फिर अपने आप को पुलिस के हवाले करने से पहले या फिर फ़रार होने के बाद एक ऐसी वीडियो रिपोर्ट बनाई होती जिसमें वो अपनी पुष्पनाही करने वाले सियासतदानों के नाम, पुलिस के नाम वाज़े कर चुका होता, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तान के आइन को होता, हिंदुस्तान के क़ानून को होता। लेकिन विकास दुबे ने ऐसा नहीं किया है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो हकीकत में इंसाफ चाह रहे थे। विकास दुबे का मामला पहला नहीं है कि एक फेक एनकाउंटर में इसे मारा गया है। इससे पहले भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर फेक एनकाउंटर में मुलजिमों को, मुजरिमों को मारा गया है। लेकिन इन एनकाउंटर्स को फेक हैं या हकीकी हैं, इसको साबित करने के लिए जो जांच कमीशंस बनाए गए थे, जांच कमेटियां बनाई गई थी, उन तमाम कमेटियों ने आज तक इस बात को साबित नहीं किया है कि जो मुलजिम या मुजरिम मारा गया है वो हकीकत में गुनाहगार था या फिर जो एनकाउंटर हुआ है वो हकीकत में सही था। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में 11 लोगों को जेल से भागने के इल्ज़ाम में एनकाउंटर किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में हाल ही में रेप के अक्यूज़ को एनकाउंटर में मारा गया है। इस तरह से मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत सारे ऐसे मामलात देखने को मिलेंगे जिसमें एनकाउंटर तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी और किस तरह से, किस वजह से पुलिस ने इन्हें मारा है, इस बात की दलील, इस बात का सबूत कभी नहीं मिला है और ना ही कभी कोई एनकाउंटर फेक साबित हुआ है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुलजिमों को समाज दुश्मन अनासिर का एनकाउंटर करना ज़रूरी है या फिर एनकाउंटर करना ही नहीं चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी मुलजिम या मुजरिम को मारने के लिए इजाज़त नहीं देता। इसके इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के हैं। मगर हमारा ये मुतालिबा होना चाहिए कि जिस तरह से पुलिस किसी भी शख्स को भागने के इल्ज़ाम में शूट कर देती है वो कहाँ तक सच है। अगर वाकई में हिंदुस्तान में एक अच्छा सिस्टम लाना है तो उस सिस्टम के लिए बहुत सारी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हिंदुस्तान में अगर कोई और लड़की जल जाती है, जल जाने के बाद उसके बयान लेने के लिए मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचते हैं, इसी तरह से बयान लेने के लिए या फिर बयान दर्ज करवाने के लिए मजिस्ट्रेट को जाकर मुजरिम से बयान लेना पड़ेगा। अगर ऐसा सिस्टम राइज किया जाता है तो यकीनन फेक एनकाउंटर का जो सिस्टम चला आ रहा है और ज़ोर पकड़ता जा रहा है उसका ख़ात्मा ज़रूर होगा। हमें हमदर्दी है उन तमाम पुलिस जवानों से जो विकास दुबे के हाथों मरे हैं और साथ ही अफसोस है विकास दुबे के मौत पर, क्योंकि उसने मरने से पहले भी सच्चाई बयान करने से गुरेज किया है और उसके सच को, उसकी सच्चाइयों को उसके साथ ही दफन करने की तैयारी की जा चुकी है।
हम आपके सामने दोबारा पेश होंगे नई खबर के साथ, नई फ़िक्र के साथ। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।